सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 का आज ए सेक्शन करेंगे। पहली वाला एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ एचसीएफ ऑफ 91 एंड 117 इज 13 देन एलसीएम। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ का इक्वल होता है। तो यहाँ पर दो नंबर दे दिया 91 एंड 117 और इसका एचसीएफ दे दिया ये वाला 13। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रहने दीजिए और ये वाला दे दिया 13। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 13 इधर चला आया 91 इंटू 117 बाई 13। तो 13 से काटते हैं 7 हो जाएगा। 7 3 सत्ते किसे कहते 2 7। हाँ ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 7 7 49 7 1 7 8 7 49 4 आते 7 7 4 1। हाँ ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 819 रुपया आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 में बोल रहा है ये इंफॉर्मेशन दे दिया देन वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ सबका वैल्यू बैठाते हैं। तो पहले कॉट स्क्वायर 45 है माइनस साइन स्क्वायर 30 है इक्वल टू पी साइन 30 कॉस 60। कॉट 45 1 होता है तो 1 स्क्वायर हो गया। साइन 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर हो गया इक्वल टू पी इंटू साइन 30 इक्वल टू हाफ कॉस 60 ये भी हाफ है। तो इधर आ गया 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पी 1/4। तो इसको एलसीएम कर लेते हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू p/4। इधर 3/4 आ गया, इधर p/4 आ गया, 4 4 कट गया। तो फाइनली p इक्वल टू आ गया 3। तो p का वैल्यू आ गया 3। देखते हैं सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2 का सी। ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 3 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए lateral surface area of a cylinder with base radius इतना एंड हाइट इतना। अच्छा, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया का रेशियो एंड लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। दोनों का रेशियो पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कोई सिलेंडर का ऐसे सिलेंडर होता है तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये टोटल प्लस दोनों तरफ जो सर्कल है वो मिला के जो एरिया होता है वो वाला, और लेटरल सरफेस ओनली ये सरफेस एरिया। तो दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस आएगा तो 2πr/h आ गया, प्लस दोनों तरफ दो सर्कल है। ठीक है। इधर नीचे में एक तो है ऊपर में है तो 2πr²। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। और इसका रेशियो मतलब आपका दोनों का बाई कर देते हैं, नीचे में 2πr/h है। ठीक है। तो इसका रेशियो ये आ गया। तो इसको वैल्यू यहाँ पर रेडियस बोल दिया 80 और हाइट बोल दिया 20। तो ये वाला गिवन है, रेडियस इक्वल टू 80 दे दिया और हाइट इक्वल टू दे दिया 20। तो पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले किया जाएगा 2πr। तो h प्लस r पर रहेगा और नीचे में 2πr/h है। तो ये दोनों पहले कट गया, फिर h और इसका वैल्यू बैठता है h इक्वल टू 20, ऊपर में है 80 प्लस h इक्वल टू 20। तो ये आ गया कितना 100/20। तो 5, तो 5/1 हो गया, मतलब ये दोनों का रेशियो 5:1 आ जाएगा। ठीक है। ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो 5:1 ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, 3 का डी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर 4 में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 के अंदर 101 निकलना है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों का टोटल जो आउटकम होता है उसके ऊपर ये माने आइदर मैक्सिमम ये 100 ही हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। तो लेकिन 101 के माने मतलब टोटल आउटकम के ऊपर तो कभी जाएगा ही नहीं, मतलब 101, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ये 0 इवेंट हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट। रेशियो इन हुइच द लाइन डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना। अच्छा, तो रेशियो यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका एक तो लाइन है, जो ये पॉइंट जो दिया हुआ है 1,3 और एक तो दे दिया 2,7। इन दोनों को कहीं एक रेशियो में ये लाइन जो है ये कट कर रहा है, मतलब एक इस टाइप का एक तो लाइन है जिसका इक्वेशन दे दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -9 इक्वल टू 0। ये लाइन कितना रेशियो में कट कर रहा है, तो इसको m/n रेशियो में कट कर सकते हैं। किताब में आप लोगों को 1:k/1 भी दिया हुआ है, तो m/n धरने से भी एक ही चलेगा, क्योंकि हम लोग तो ये सेक्शन फार्मूला m/n ही पकड़ के चलते थे, तो वही पकड़ लेते हैं। तो ये पहले इसका जो पॉइंट है ये निकालते हैं। तो x, y हो जाता है ये पॉइंट। तो x कैसे निकालते थे, 2 इंटू एम प्लस ये वाला इंटू ये, तो 1 इंटू एन हो गया, बाई दोनों का प्लस, तो m प्लस एन। और y क्या हो जाएगा, m इंटू 7m हो गया प्लस ये इंटू ये 3, तो 3n हो गया बाई m प्लस एन। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाई m प्लस एन, और ये हो गया 7m प्लस 3n बाई m प्लस एन। तो ये एक्स वाई का वैल्यू आ गया। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें एक्स और वाई का वैल्यू तो यही है, तो यहाँ बैठाते हैं 3x माइनस प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू बैठाता है, तो एक्स इक्वल टू हो गया ये वाला 2m प्लस एन बाई m प्लस एन, प्लस वाई का वैल्यू बैठाता है ये वाला 7m प्लस 3n बाई m प्लस एन इज इक्वल टू -9 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6m प्लस 3n बाई m प्लस एन, फिर प्लस ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये जितना है यही आ जाएगा बाई m प्लस एन। अच्छा, -9 इक्वल टू 0, तो एलसीएम आ गया, ये n है, m प्लस n एलसीएम हो गया, तो 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n माइनस 9m माइनस 9n इक्वल टू 0। ये m और ये m प्लस करने से कितना आ जाएगा, ये आपका -3 4 आ जाएगा, 4m, और n और इधर करने से -3n आ जाएगा इक्वल टू m प्लस n इक्वल टू 0। ऊपर वाला एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 6 12 13 से 4 चला जाएगा, 13 से 9 चला जाएगा, तो हाँ ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो फाइनली m माइनस 3n इक्वल टू 0 आ गया, तो 4m इक्वल टू 3n आ गया। तो m इज टू n यही निकलना था, तो 3/4 आ जाएगा, तो 3:4 आ गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4, यही आपका रेशियो आ जाएगा 3:4, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 का ए, 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो 6 करते हैं। इफ मीडियन इतना हाँ मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, वैल्यू ऑफ मॉड, तो मॉड का वैल्यू क्या होगा, हम लोग का जो फॉर्मूला है मॉड इक्वल टू 3
मीडियन माइनस 2 ये हो जाएगा 2 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन मतलब ये वाला 3 इंटू 137 माइनस 2 इंटू ये वाला मीन इक्वल टू ये है 3705। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 7 एक हाथे 2 9 10 11 3 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये 5 दूनी 10 मतलब 1 हो गया और 3 7 दूनी 14 4 हाथे 1 इधर हाँ ठीक है 7 दूनी 14 4 हाथे 1 और इधर हो गया 6 7 हो गया और इधर 2। तो फाइनली इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा देखिए 274.1.0। तो ये 9 हो गया इधर 5 तो 6 आ गया इधर 8 तो आ गया 3 और इधर हो गया 1 तो 1 आ जाएगा 16.9 ये आंसर आ जाएगा 136.90। अच्छा यही आ जाएगा इधर जीरो बैठा सकते हैं आपका क्या आंसर में जीरो दिया हुआ है 9 के बाद कोई पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है तो 9 0 एक ही हो गया 9 और 9 0 एक ही है तो ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा 6 का बी। ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक सीरीज। तो अरिथमेटिक सीरीज में कितना टर्म है पहले टर्म 3 दे दिया 1 3 5 ऐसे करके डॉट 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 प्लस 73 75। तो यहाँ पर पहले टर्म जो है a इक्वल टू 1 दे दिया d इक्वल टू क्या है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 तो d का वैल्यू 2 और n हम लोगों को निकालना है लेकिन लास्ट टर्म जो है वो वाला दे दिया ये 75 तो a n टर्म दे दिया 75 तो a n टर्म ही निकालना है। तो a n का वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ से a n मतलब a n ही निकाल रहे हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा। अच्छा ये वाला 75 ही बैठा दीजिए 75 हम लोग निकल रहे हैं ए का वैल्यू कितना है 1 है ये वाला ए का वैल्यू है और n माइनस 1 ये तो पता नहीं है d इक्वल टू दे दिया 2 तो 2 दे दिया तो फाइनली क्या आ गया ये 1 प्लस 2n माइनस 2 75 तो ये दोनों मिला के -1 होता है तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 75 इसको इधर ले लेते हैं तो 71 प्लस 75 प्लस 1 इक्वल टू 2n तो 2n इक्वल टू क्या आ गया ये 76 आ गया तो 2 से डिवाइडेड कर देते हैं 76 बाई 2 इक्वल टू 38 तो 38 आ जाएगा इसका वैल्यू n का वैल्यू 38 डी ऑप्शन हो जाएगा 7 का डी। अच्छा चलो नेक्स्ट। इफ tan थीटा 8 tan थीटा इक्वल टू 15 देन वैल्यू ऑफ इतना तो 8 tan थीटा इक्वल टू दे दिया 15 तो फाइनली tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/8। ये दो तरीके से कर सकते हैं इधर एक ठो करके दिखा देता है और उधर दूसरा करेंगे ये आ गया तो फाइनली ये इसका मतलब क्या हो गया हम लोग अगर कोई ट्रायंगल कर लेंगे तो ये थीटा अगर होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस तो परपेंडिकुलर 15 आ गया ये वाला 8 आ गया तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा पाइथागोरस से करते हैं 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस तो ये आ जाएगा 225 और इधर 64 तो फाइनली आ गया ये इधर 9 हो गया और इधर 8 हो गया 1 तो ये 17 होता है तो फाइनली ये वाला 17 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो पूछा है वो निकल लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो 15/17 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ठीक है 15/17 माइनस कॉस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस तो 8/17
ये 70 LCM हो गया, इधर 15 माइनस 8 आ गया, तो इतना आ जाएगा, ये तो 7/17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7/17, 7/17, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ए। अच्छा, दूसरे कैसे निकल सकते हैं, और एक तो इसका वैल्यू निकल सकते हैं ऐसे, तो ये दे दिया, यहाँ पर हम लोग इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लिया, और इधर 15/8 कर लिया, ठीक है। इसको के पकड़ लेते हैं, तो इसको नीचे ले जाते हैं, साइन थीटा बाई 15 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 8 इक्वल टू के। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, 15 के आ गया और इधर 8 के आ गया, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को क्या पूछा था, ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको वैल्यू बैठाता है साइन थीटा इक्वल टू 15 के और कॉस थीटा इक्वल टू 8 के, तो आ गया कितना 7 के। अभी ये के हटाना है, तो के कैसे हटाएंगे, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मतलब स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, और इधर 15 मतलब 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो इधर तो 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 है, और इधर आ जाएगा 225 के स्क्वायर प्लस इधर 64 के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 982 के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाइनली के स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, सॉरी के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/289, तो के इक्वल टू आ जाएगा 1/7। यहाँ पर प्लस माइनस लेना नहीं है, ठीक है, ओनली प्लस ही लेना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है काम, तो आपका त्रिकोणमिति जितना होगा अभी 10 में वो प्लस ही आएगा सब, क्योंकि अब 11 में करेंगे तब प्लस माइनस का यूज़ होगा, क्योंकि तब ये टोटल ये जो त्रिकोणमिति कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये फास्ट कोऑर्डिनेट में सब हो रहा है, मतलब 90 डिग्री के अंदर हो रहा है, एक्यूट एंगल के अंदर हो रहा है, ये थीटा का जो जितना वैल्यू होगा ये 90 डिग्री के अंदर होता है, इसीलिए सब एक्यूट एंगल में पॉजिटिव ही आता है। तो ये 1/7 आ गया, तो यहाँ पर 1/7 कर दीजिए, के का वैल्यू 7 हो गया, 1/7 कट जाएगा के का वैल्यू, तो फाइनली 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ गलत हो गया क्या, नहीं ये तो 17 हो जाएगा, सॉरी ये 17 है, ये रूट करने से 17 आएगा, तो 17 होने से ये वाला 17 आ जाएगा, ये 17 आएगा, तो 7/17 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही इसका पहले आंसर जो निकला था वही 7/17 आया था, तो 17/17 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा चलो 9 में देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, तो ओरिजिन हो गया 0,0, तो 0,0 एंड पी इक्वल टू दे दिया 10,12, तो इन दोनों का डिस्टेंस पूछा है, तो √0 माइनस 10 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 0 माइनस 12 इसका स्क्वायर हो गया, तो फाइनली ये √-10 का स्क्वायर हो गया प्लस -12 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा 100 और ये 144, तो 244 इसका रूट, तो इसको इंफॉर्मेशन ऐसे दे दिया, तो एक बार 244 का करते हैं, तो 2 से करने से 122 आ जाएगा, फिर 2 से करने से 61 आ जाएगा, यही आएगा। तो फाइनली रूट के अंदर 2 × 2 × 61, तो 2 रूट से एक 2 निकल गया और इधर 61 पड़ा रहेगा, 2√61, ये आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 9 का सी, ठीक है, 9 का सी। अच्छा चलो नेक्स्ट 10 में देखते हैं, 10 में क्या बोल दिया, इन द गिवन फिगर ए सी बी सिमिलर ए पी क्यू, तो ये इंफॉर्मेशन दे देन लेंथ ऑफ ए क्यू, ठीक है। ये जब दे दिया तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो का इंफॉर्मेशन ही दिया है, तो दोनों सिमिलर होने से
जो साइड है उसका रेशियो एक ही आता है। तो ए सी ए पी इक्वल आएगा, ए सी ए पी इक्वल आएगा, फिर बी सी सी बी इक्वल टू पी बाई पी क्यू इक्वल टू आएगा, फिर बी ए बाई क्यू पी क्यू ए बी ए आर क्यू ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बी ए इक्वल टू 6, बी ए मतलब ये वाला, तो ये वाला 6 दे दिया, यह वाला 6 दे दिया। बी सी क्या हो गया, ये वाला दे दिया, कितना 8 दे दिया। फिर नीचे में पी क्यू कौन सी वाला, ये वाला, पी क्यू दे दिया 4, और क्यू ए क्यू पूछा है, ए क्यू मतलब ये वाला, तो यहाँ ए क्यू और क्यू ए एक ही हो गया, तो ए क्यू लिख दीजिए। तो ये हम लोगों को लगेगा नहीं, लेकिन ये रेशियो में आ जाता है, तो हम लोगों को ये दो माने ये दोनों से ही काम चला जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। ये 4 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो इधर हो गया 1 इक्वल टू 3 बाई ए क्यू। तो फाइनली ए क्यू इक्वल टू आ गया 3। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 10 का ए हो गया, 10 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 11 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी ए डी बाई बी डी इक्वल टू, ये दे दिया, और ए सी इक्वल टू बोल दिया। अच्छा एक बार देख लेते हैं, ये दोनों पैरेलल बोल दिया, डी ई और बी सी ये दोनों पैरेलल है। तो ए डी और बी डी, ए डी और बी डी इसका रेशियो बोल दिया 3:5, और ए सी ये टोटल बोल दिया 4.5। ए ई निकलना है, तो ए ई ये वाला निकलना है। तो चलो करते हैं। ये दोनों जब पैरेलल होता है तो रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखते हैं, ये पैरेलल बोल दिया, तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अच्छा इसका रेशियो तो ये 3/5 बोल दिया, तो 3/5 लिख लेते हैं। और यहाँ पर ए सी टोटल बोल दिया, तो टोटल अगर 4.8 है तो इसको x पकड़ लेंगे, तो ये वाला कितना आ जाएगा 4.8 माइनस एक्स। तो यही यहाँ पर लिखता है ए इक्वल टू एक्स दे दिया और 4.8 माइनस एक्स कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 से ये मल्टीप्लाई होने से 3 8 24 4 हाथे 2 3 4 12 13 14, तो पॉइंट आ जाएगा 1 यहाँ पर, माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। ये इधर ले लेते हैं, तो 14.4 इक्वल टू 5x प्लस 3x, तो फाइनली ये 8x आ गया। तो 8 नीचे ले लेते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा 14.4 बाई 8। तो 8 से काटते हैं, कितना हो जाएगा, पहले 4 से काट देते हैं, 4 तो 2, तो हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 2 8 4 इधर हो जाएगा 4 3 4 12 4 6 24, यहाँ पर पॉइंट है। फिर ये काटेंगे 1.8, तो फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा कितना 1.8। तो ये x का वैल्यू आ गया, मतलब ए ई इक्वल टू बोल दिया था, ए ई कितना होगा, तो ए ई इक्वल टू 1.8 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 11 का बी। ठीक है, 11 का बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट बोला है इफ रेडियस ऑफ सर्किल is 3 centimeter and tangent drawn from an external point to the circle is 4 centimeter. The distance from the center of circle to the external point. अच्छा, तो बोल रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल 3 कोई सर्कल है, इसका रेडियस बोल दिया 3, और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, माने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक तो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये बोल दिया 4, और इसका सेंटर जो है, रेडियस जो है सेंटर से यह यहाँ तक 3 बोल दिया। तो फिर ये वाला पूछा है,
फाइंड द डिस्टेंस, देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट, माने ये जो डिस्टेंस है ये पूछा है। तो ये वाला आप लोगों को 90 होता है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, मतलब ये सर्कल, ये जो ट्रायंगल है ये वाला इस टाइप का ट्रायंगल हो गया। ये 90 डिग्री होने से 90 डिग्री का दो जो साइड है वो 4 एक ठो और ये 3 है, तो ये वाला एक्स हम लोग पकड़ लिया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। पाइथागोरस से हम लोग एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू √3² + 4²। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 9 और इधर 16, तो ये 25 आ गया, तो 5 आ गया, तो वैल्यू एक्स का हो जाएगा 5, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी। ठीक है, 12 का सी आ जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 13 में देखते हैं। लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ सेक्टर एंगल इतना ऑफ सर्कल विथ रेडियस इतना। अच्छा आर्क निकालने बोल रहे हैं, तो ये जो आर्क है ये सर्कल है, सर्कल यहाँ से समझ लीजिए ये 120, मतलब इस टाइप का कुछ एंगल दे दिया, इस टाइप का जो एंगल दे दिया ये 120 दे दिया, और रेडियस दे दिया होचे 21, ये 21 है, इधर भी 21 है, तो इसका आर्क मतलब ये वाला निकालने बोल रहा है, ये लेंथ कितना होगा। तो इसका लेंथ होता है, लेंथ इक्वल टू आर्क का लेंथ इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। तो थीटा का वैल्यू यहाँ 120 है, 360 हो गया, 2 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू दे दिया 21, ये 21 दे दिया आर का वैल्यू, तो ये 3 हो गया, बाकी ये 12, 3 12 36, 3 हो गया, ये 3 3 कट गया, तो 44 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो आर्क का लेंथ जो है ए इक्वल टू 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 13 का ए। 14 में बोला है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.3, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है उसका प्रोबेबिलिटी बोल दिया 0.3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो घटेगा नहीं, माने जिस इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो माने घटेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो ये इवेंट का उल्टा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 0.3 आ जाता है, तो 0.7, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो घटेगा नहीं, मतलब दोनों का मिला के मैंने कोई समझ लीजिए जो बारिश है उसका चांस है 1.4 बोल दिया। ठीक है, तो बारिश होने का ये आपका इवेंट है। ठीक है, अगर बारिश होता है इसका इवेंट ये बोल दिया, तो नहीं होने का हम लोग क्या निकालते थे, नॉट ई इक्वल टू क्या निकालते थे 1 माइनस 0.4, तो 0.6 आ जाता है, इस टाइप का ही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट हैपेंड, माने जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो अगर नहीं घटने का माने नहीं घटेगा उसका, उसको ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर ये वाला हो गया, नंबर से ये बी हो गया, 14 का बी देख लेते हैं, 14 का बी। ठीक है, अच्छा 15 में बोला है सम ऑफ टू नंबर इतना एंड देयर डिफरेंस इतना, द सिचुएशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अच्छा सम ऑफ टू नंबर, तो कोई भी एक्स यहाँ एक्स वाई पकड़ा तो सम होता है एक्स प्लस वाई, दोनों अगर नंबर एक्स और वाई दोनों नंबर पकड़ लेते हैं तो एक्स अगर बड़ा होगा वाई छोटा होगा, ये माने ये इन्फॉर्मेशन ले लिया, तो एक्स प्लस वाई जो सम बोल दिया 137 बोल दिया, और देयर डिफरेंस तो बड़ा से छोटा होता है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 43। तो यही आपका सिचुएशन है। एल्जेब्रिकल सिचुएशन मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब है जो एक्स वाई हम लोग पकड़े उसके थ्रू ये कंडीशन रिप्रेजेंट करना है। तो कंडीशन जो दिया है, जो सम है 137 और डिफरेंस 43, तो ये कंडीशन को हम लोग ऐसे निकालते थे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 137 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 43। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा, 15 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा कॉम्पोजिट नंबर बोला ऑड,
तो हम लोगों का जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे नंबर होता है। इसमें कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर छोड़ के जो जो नंबर होता है वो कॉम्पोजिट नंबर। तो एक तो किसी में आता नहीं है, तो प्राइम नंबर जो है ये प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, फिर ये वाला प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद 13 आएगा, ये वाला प्राइम नंबर है। तो बाकी जो प्राइम नंबर छोड़ के है वो कॉम्पोजिट नंबर। तो ये वाला है कॉम्पोजिट नंबर, ये वाला है कॉम्पोजिट नंबर, ये वाला है कॉम्पोजिट नंबर, ये भी कॉम्पोजिट नंबर, ये भी कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर में बोला है ऑड, पहले वाला ऑड। तो पहले वाला ऑड माने पहले वाला कॉम्पोजिट नंबर तो 4 है, तो 4 तो ऑड नहीं है। फिर दूसरा वाला जो कॉम्पोजिट नंबर 6 है वो भी नहीं है। तो ये वाला आपका पहले वाला ऑड जो कॉम्पोजिट नंबर है वो 9 होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 16 का बी आ जाएगा, 16 का बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। 17 में बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट, ये कंडीशन दे दिया, सी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो एक ठो इक्वेशन दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया कितना, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1 सी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस सी, ये आपका इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माने इसका दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब यहाँ पर पी आएगा, माने माइनस पी बाई 1 होता है, तो माइनस माइनस हटा के तो पी आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए होता है। तो सी क्या है, कांस्टेंट, तो p प्लस सी बाई 1। तो फाइनली p प्लस सी आ गया अल्फा बीटा। तो यहाँ पर एक तो कंडीशन दिया हुआ है ये वाला, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा हो गया, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू बैठता है। तो ये जो अल्फा बीटा है ये वाला p प्लस सी आया, प्लस अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू आया था, p। तो ये p बैठता है प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर p काट नहीं रहा है, तो कुछ गलत हुआ क्या, ये वाला c माइनस, अच्छा ये वाला माइनस लेके इसका लेना है, तो माइनस यहाँ पर रहेगा, तो बीच में माइनस रहेगा। और माइनस अगर इसके अंदर कर देंगे तो माइनस ये भी होगा, ये भी माइनस है। तो फाइनली ये वाला आपका पहले वाला जो है ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो यहाँ से पी कट जाएगा, तो माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो सी इक्वल टू आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू सी इक्वल टू 1 आ जाएगा, सी का वैल्यू 1। ये ऑप्शन आ जाएगा 17 का ए, 17 का ए। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। 18 में बोला है लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री 15 लॉन्ग। तो शेडो बोल दिया, कोई भी शेडो बोल दिया 15 मीटर लॉन्ग व्हेन सन्स एंगल एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो ऐसे कुछ लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इतना लॉन्ग, अच्छा 15 मीटर लॉन्ग, हाइट इसका 15 मीटर बोल दिया, और ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है, तो इसका लेंथ पूछा है, माने इतना शेडो पूछा है, तो शेडो कितना आएगा। तो 10 30 निकाल रहे थे, 10 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 बाई ये वाला जो शेडो होता है, तो शेडो को ए सी लिखते हैं, तो ए इक्वल टू नीचे में एस आ गया, तो ये 1/√3 होता है, तो 15 बाई एस हो गया। तो शेडो कितना हो जाएगा, 15√3। तो ये आपका शेडो का वैल्यू आ जाएगा। अगर कोई मीटर दिया हुआ है तो मीटर में आ जाएगा इतना मीटर, तो 15√3 मीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 18 का बी, 18 का बी। ठीक है, चलो 19 में देखते हैं क्या है। 19 में बोला है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी।
अच्छा, इसका एरिया बोल दिया ये वाला, ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल का इतना है इसका एरिया, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज 90। अच्छा, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पर बोल रहा है ये सेंटर में थीटा डिग्री एंगल कर रहा है, तो थीटा बाई 360 हो गया। इसका जो एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये एरिया है, ओरिजिनल जो सर्कल है उसका 9/36 माने इसका 1/36 है। मतलब टोटल जो सर्कल का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। तो ये पाई आर स्क्वायर जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये वाला 9/36 है, माने ये जो वैल्यू है ये 9/36 है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला इक्वल टू ये कर देते हैं, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/360 पाई आर स्क्वायर। फिर से एक बार समझिए ये क्या बोल रहा है। ये जो एरिया है इसका वैल्यू 9/36 पार्ट ऑफ टोटल सर्कल, माने ये जो वैल्यू है इसका, ये जो वैल्यू है ये टोटल सर्कल का 9/36 पार्ट है, माने गुना है। ठीक है, तो कंडीशन ये दिया हुआ है, माने कंडीशन ये होता है जो ये इक्वल टू टोटल सर्कल का 9/36 होता है। तो यहाँ से ये दोनों कट गया, माने ये कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 इंटू 360 बाई 36, तो ये कट के 10 हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों को थीटा का वैल्यू 90 बोला है, तो ये वाला ट्रू हो गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये ट्रू है। ठीक है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है, द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर, सेंटर एंगल थीटा इज गिवन। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये तो आर्क बोला है, तो आर्क में ये आता नहीं है, यहाँ पर 2 पाई आर आता है। मतलब आर्क का जो वैल्यू निकलना है तो ए इक्वल टू थीटा बाई 360 होता है इंटू 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दे दिया, तो ये वाला फॉल्स दे दिया। तो पहले वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सी आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सी हो गया। अच्छा, चलो नेक्स्ट। तो इसमें असर्शन में बोला है √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये वाला तो ट्रू है, √2 इरेशनल नंबर ही होता है। और इफ पी बी ए प्राइम नंबर देन √p इज ए इरेशनल नंबर। तो p कोई प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर मतलब हो गया 2, 3, 5, फिर 7, 11, 13। तो इसको अगर रूट करेंगे तो ये सब प्राइम नंबर ही होता है। तो प्राइम नंबर के अंदर ये 2 भी आता है, तो ये भी प्राइम नंबर के अंदर आ गया। तो ये वाला भी ट्रू है। तो ट्रू के संग ये जो √2 है तो ये भी प्राइम नंबर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, रीजन दिया है, इसके अंदर ये भी पड़ रहा है, मतलब ये जो असर्शन है इसका रीजन भी ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन जो होता है बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, ए ऑप्शन, माने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो वाला रीजन ठीक ही है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, ये सेक्शन तो ख़त्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।